राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पौष मास की कथा के आगे की श्रृंखला को सुनाऊंगी। तो चलिए आज की कथा को श्रवण करते हैं। जब रानी पद्मावती इसके विषय में प्रश्न करती है तो वह दैत्य फिर से उन्हें छल करने का प्रयास करता है। कुछ इस प्रकार कहता है। गोबल ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम्हें ठीक लगे तो सुनो, मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। जो भी स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट रहती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वह नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो उससे पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित और पापी पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वामी को छोड़कर चली जाती है, दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। मुझे वेद और शास्त्रों का अनुमोदित धर्म ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का त्याग करके पति की सेवा छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई थी? इतने पर भी अपने ही मुँह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत का लेश मात्र भी नहीं दिख रहा है। तुम डर और भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली बनकर घूम रही हो, इसलिए तुम पापी नहीं हो, पतिव्रता नहीं। मैंने तुम्हें यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लेकर आया हूँ। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो पाएगी। जरा बताओ, जो पति को छोड़कर किसके लिए यहाँ आई थी? यह श्रृंगार, आभूषण, यह मनोहर वेश धारण करके किसे लुभाना चाहती थी? हे पापनी, बोलो, किस लिए और किसके लिए यह सब किया था? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? हे व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। तुम में पति को देवता मानने की भाव नहीं है, अपने बर्ताव पर घमंड नहीं होती। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? बताओ, आज ही मुझे अपना बल पराक्रम दिखाओ। गोबल की इस प्रकार वाणी सुनकर पद्मावती आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, अरे ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेह बस मुझे अपने पति के घर से बुलाया था। इसमें कौन सा पाप किया मैंने? मैं काम, लोभ, मोह और डर के बस से पति को छोड़कर नहीं आई थी। मैं यहाँ भी अपने पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब उस गोबल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता। तुम धर्म रूपी नेत्रहीन हो चुकी हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही क्षति होके ज्ञान का तत्व होता है। जब वही नष्ट हो गया तो फिर तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई। जब ज्ञान नेत्र ही नहीं रहे तो फिर तुम मुझे कैसे पहचानती? इस प्रकार गोबल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर गिर पड़ी। उसके हृदय में अत्यंत दुख होने लगा। फिर उस गोबल ने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की, उससे 3 लोगों का त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वह दानव जोर जोर से हंसने लगा और फिर वहाँ से चला गया। गोबल अत्यंत दुराचारी और पापी था। उसके जाने के बाद पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर सखियाँ उसके पास आई और पूछने लगी, अरे राजकुमारी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तब उस पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपने छले जाने की सारी व्यथा का सुनाई।
उसकी सखियां उसे पिता के घर ले गई और उस समय वह शोक से कातर होकर थरथर कांपने लगी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कही और यह सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई। उसने अपनी कन्या का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत आदि गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती के साथ नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे और दूसरी ओर सभी लोगों को भय पहुंचाने वाला उस भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा। किंतु उसके गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता होने लगी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता गया और तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वह महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है और यह मैंने सुना है। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो पुराणों में निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, इसलिए कन्या को घर में रहने का मोह त्याग दीजिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापनी हो गई है, अतः उसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए उस सकरी ने कहा, मेरी माता की यह बात, ये उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का निर्णय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्ट कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार ने तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे तो वहाँ चली जा। जैसे जी में आए वैसा करके महारानी अपने माता पिता द्वारा इस प्रकार त्यागे जाने पर मैंने तो अपनी लाज और शर्म खो दी थी और मैं शीघ्र ही वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिला, तो लोग मुझे देखते ही यह उल्टा आई है ऐसा कहकर दुत्कारने लगे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर आ गई और गुर्जर देश के आसपास के सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जाकर पहुंची, जहां भगवान शिव सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वह वर्णस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपड़ा लेकर भीख मांगने लगी, लेकिन सब लोग मुझसे धुना करते थे, यह पापी नहीं आई, भगाओ इसे, ऐसा कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता। इस प्रकार मैं दुखमय होकर अपना जीवन व्यतीत करती हुई भारी रोग से पीड़ित हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इससे आगे की कहानी मैं कल के वीडियो में सुनाऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब